नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल मिशन एकेडमी कानपुर में। आज हम सीखेंगे फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड और इसी का एक दूसरा नाम होता है अपवर्तक। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे वो गुणनखंड पूछे या अपवर्तक पूछे। ठीक है। अब देखिए, गुणनखंड से हमारे सवाल कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख रखा है। पहला जो हमारा प्रकार लिखा हुआ है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा हमारा है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तीसरा लिखा हुआ है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और चौथा है गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना पांचवा है। और छठवां हमारा लिखा हुआ है विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। और सातवां है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और जो लास्ट हमारा लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब इससे भी सवाल पूछने लगे हैं। ठीक है। वैसे आपको बुक में मोस्टली मिलेगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और एक हमारा ये लिखा हुआ है गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है ना। आपके सीटेट एग्जाम में कई बार इन दोनों से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार इन दोनों से पूछे गए और अभाज्य से भी पूछे गए हैं। ठीक है। सम विषम के हालांकि कम पूछे गए हैं, लेकिन इनके भी सवाल पूछे जाते हैं। आज के जो टाइम पे आपने देखा होगा कितने तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, वो सारे तरीके से पूछे जा रहे हैं। हम चाहते हैं आपको तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और जो हमारा ये लिखा हुआ है गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, और तीसरा हमारा लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तीनों हम आपको पढ़ा देते हैं और आप समझ भी लेते हैं। लेकिन कभी मान लो सवाल में अगर ये पूछ लिया सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, यह पूछ सकता है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। यह पूछ सकता है सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ऐसा नहीं है आपके सीटेट में नहीं पूछा गया है, लेकिन और किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी आपको जब रेलवे का एग्जाम हुआ था 2018 में, तो उसमें एक सवाल इससे भी पूछा गया था, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो हमारा ये मतलब है कि आप गुणनखंड के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। कहीं से कुछ भी पूछे आप तुरंत उसको लगा दीजिए। कुछ भी पूछे, मान लीजिए सम पूछे, विषम पूछे, या गुणनखंडों का योग पूछता है, कुछ भी पूछे, आप एक ही वीडियो में सारा सब कुछ क्लियर कर लीजिए। ठीक है। आधा पढ़ोगे फिर आधा नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। तो एक ही वीडियो में आज सारा डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 48 के गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, 48 के गुणनखंड। गुणनखंड को एक और नाम से जानते हैं अपवर्तक। इसी का एक मिलता जुलता नाम होता है अपवर्त। ठीक है, अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अपवर्तक और अपवर्त में, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अपवर्त का मतलब गुणज होता है, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड होता है। गुणज, और इसी का इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल तो आप जानते ही होंगे। जैसे हमने कहा दो के मल्टीपल बताइए, तो दो के टेबल, जैसे दो का पढ़ते हो ना टेबल, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिरका छह, इस तरीके से ये मल्टीपल होते हैं। दो चार फिर छः आठ, दो दो मतलब जोड़ते चले जाइए, एक तरीके से पहाड़ा कह सकते हो। ठीक है, ये हमारे होते हैं मल्टीपल दो का। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि दो का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा, दो। अब बड़ा मल्टीपल हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। फिलहाल इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने बता दिया है। अभी फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं गुणनखंड, तो उसको देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में पूछा गया है 48 के गुणनखंड ज्ञात करें। तो पहले तो ये समझ लीजिए गुणनखंड होता क्या है, पता चले गुणनखंड ही नहीं जानते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, जैसे 48 लिखा हुआ है, तो 48 का ये मतलब हुआ कि 48 को ऐसी कितनी संख्याएं जो पूर्ण तरीके से काट सकते हैं। पूर्ण तरीके का मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। अब हमें पता है 48 तो 1 से कट जाएगा हमारा, यानी 1 इसका फैक्टर होगा। जितनी संख्याएं 48 को काट देंगी वही संख्याएं हमारी 48 के गुणनखंड होंगे। 1 से कटेगा हमारा 48, 2 से भी कट जाता है 48, 3 से भी कटेगा हमारा 48, और इसके बाद देखेंगे ना 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा हमारा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 के बाद देखेंगे 9 से तो कटेगा नहीं, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 के बाद 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से कटेगा, 16 के बाद अब देखिए किससे कटेगा। अब इसके बाद सीधे हमारा कटेगा 24 से। 24 दूनी क्या होता है 48,
और इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद हमारा 48 जो है 48 से कटेगा। तो जितने हमने ये लिखा हुआ है ना नंबर, यही हमारे गुणनखंड होते हैं। सीधे याद रखिए, जिस संख्या गुणनखंड पूछा जाएगा उस संख्या को कितनी संख्याएं और काट सकती है, जितनी संख्याएं काट सकती होंगी एक से स्टार्ट करेंगे। ये मत सोचिएगा कि एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, लेकिन एक भी हमारा एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। कोई भी ऐसी दुनिया में संख्या नहीं है जिसमें एक गुणनखंड ना हो, तो एक हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है। एक सभी में होगा, अभाज्य संख्या होगी ना तो उसमें भी एक शामिल होगा। तो अब इस तरीके से पूछेगा 48 से गुणनखंड ज्ञात करें, तो कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल हमारे कितने आ गए 10। तो इस प्रश्न का आंसर हम बता देंगे कितना आ गया 10। ऑप्शन दिया होगा 10 11 12 13 इस तरीके से जो भी लिखा होगा, तो हम कौन सा टिक करके आ जाएंगे 10 वाला। चलिए, ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक है। ये जो हमने बताया हुआ है ये कौन सा मेथड है, बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है। जिसको कुछ भी नहीं पता है वो ऐसे सोच के लिख सकता है, ठीक है। अब अगर हमने पूछा कि बताइए 120 के कितने होंगे, 120 का पूछेंगे, हमारा 1 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, हमारा 3 से भी कटेगा, 3 के बाद 4 से भी कटेगा, 4 के बाद ये 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 के बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 के बाद 9 से नहीं कटेगा, ये 10 से कटेगा हमारा, 10 के बाद 12 से कटेगा, 12 के बाद 15 से, यानी 15 7 105, 15 120, 15 से भी कट जाएगा हमारा ये। इसके बाद 20 से कटेगा, 20 के बाद ये हमारा 24, 5 को 20, हाँ 24 से भी हमारा कट जाएगा ये। 24 के बाद ये हमारा 30 से कटेगा, 30 के बाद ये हमारा 40 से भी कटेगा, 40 के बाद 60 से भी कटेगा और 120 से भी कटेगा। टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 120 को काट सकी हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल संख्याएं हमारी कितनी आ गई 16। तो अगर प्रश्न में पूछता है 120 के कितने गुणनखंड होंगे, तो हम सीधे आंसर बता देंगे हमारे 16 हैं, ठीक है। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक हमारा बेसिक है, बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं पता है वो अपना दिमाग का यूज करेंगे कि हाँ ये कितनी संख्याओं से इसको काट सकता है, उतनी संख्याएं हम लिख देंगे, आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक है। इसमें कोई नियम कानून भी नहीं बताया, सीधे बेसिक है ये। अब देखिए इसको लिखने में कितना समय लगा। चलो ये तो 120 है, अगर हमने पूछ लिया कि बताइए 1200 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 1200 के जब निकालोगे तो काफ़ी संख्याएं होंगी, क्योंकि जब 120 में इतनी संख्याएं, जितनी संख्याएं बढ़ाते चले जाओगे उसके गुणनखंड उतने ही बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे निकालने में समय लगेगा। अब मान लो गलती से अगर कोई मानवीय गलती हो गई, एक ऑप्शन कहीं मतलब एक नंबर कोई भूल गए गलती से, तो पूरा आंसर गलत कराओगे, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिक वाला, इसको हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, इन दोनों को हम कट कर देते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए छोटा सा नंबर पूछ लिया गया, मान लीजिए 16 का पूछ लिया गया, 20 का पूछ लिया गया, तो आप तो लगा सकते हैं बेसिक से कि चलो 16 हमने देख लिया, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है और 16 से भी कटता है, ये तो छोटी चीज़ें हैं, आप फार्मूला मत लगाइए। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ गया ना और इस तरीके से लगाओगे तो गलती 100% होगी, इनमें गलती 100% होगी। कहीं ना कहीं नंबर भूल गए ना, एक भी नंबर अगर छूट गया तो ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा, कोई दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा तो उसी को टिक करके चले जाओगे, तो गलत हो जाएगा हमारा। तो इस चीज़ को देखिए, जो फार्मूला है उस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, ट्रिक से। ट्रिक हमारे क्या बताती है, ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। ये जो आज हम ट्रिक बताने वाले हैं ये कभी फेल नहीं होगी, ठीक है। 100% बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहे हैं, कोई भी गुणनखंड पूछे सभी में काम करेगा। अभी हम दिखाते हैं प्रूव करके। जैसे 48 है ना, तो 48 के गुणनखंड पूछा गया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 48 के फैक्टर कर लेंगे। 48 के फैक्टर तो कर ही लेंगे, जैसे क्लास 6 7 8 में पढ़ा होगा, तो उसमें हम निकाला करते थे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते थे, सबसे पहले हम 2 से चेक करते थे, क्या 2 से 48 करता है, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से चेक करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छः का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 का 6, और फिर काटेंगे 3 एकम 3। इस तरीके जो नंबर आते थे ना, ये हमारे होते थे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब 2 हमारा क्या है, अभाज्य है, 3 हमारा अभाज्य है। 3 के बाद हम सीधे चेक करते थे 5 से, क्योंकि 2 से अगर हमने चेक कर लिया है, जो संख्या 4 से कटेगी वो संख्या 2 से कटेगी, इसलिए 4 से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही चेक करते हैं। इसीलिए इधर जो नंबर आते हैं
उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले ट्रिक क्या बताती है, जिस संख्या के गुणनखंड पूछे जाएंगे, तो पहले 48 लिखा हुआ था, 48 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। 48 के अभाज्य गुणनखंड हमारे ये आए, अगर इनका गुणा करोगे ना तब भी 48 आएगा, देख लो करके। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 त्रिका 48। 48 चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। जिस तरीके से हमने कहा 6 को चाहे 2 गुणे 3 लिखो, ये भी 6 लिखा हुआ है, ये भी 6 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 6 हमने लिखा हुआ है ना, ये अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन मतलब तो दोनों का एक ही है ना। इसी प्रकार 48 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिखेंगे, और 3 तो हमारा एक ही बार है, 3 की पावर 1। 48 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब 48 होगा और इसका भी मतलब 48 होगा। ट्रिक क्या बताती है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लो। 2 भी हमारा अभाज्य है, 3 भी हमारा अभाज्य है, ठीक है ना। मतलब जो भी हमारी संख्याएं होंगी ना, वो अभाज्य में ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 4 की पावर लिखे हो, 4 6 नहीं होना चाहिए, सिर्फ अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद इनकी जो पावर लिखी है ना, ये पावर क्या है इसकी, 2 की पावर 4 था और 3 की पावर 1 था। दोनों की पावर में से एक एक बढ़ा देंगे, 4 में से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 5। आगे गुणा है तो हम भी गुणा लगा देंगे ऐसे। इसकी पावर, सिर्फ पावर को देखना है। अभाज्य संख्याओं में तोड़ने के बाद उनकी पावर को देखना है, और पावर में एक एक बढ़ाना भी है। 4 लिखा हुआ, 1 बढ़ाया 5 आया। इसमें 1 लिखा हुआ है, जब 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 2, और हमने गुणा किया तो कितना आ गया, 10। इसका मतलब हमारी जो ट्रिक है 100% वैलिड है, बिल्कुल काम कर गई। अब देखिए 10 आया था कि नहीं आया था। तो कहने का मतलब आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, आप लगाइए। अगर आपके अंदर गलतियां नहीं होती हैं तो आप लगाइए, हम मना नहीं करते हैं, आप इससे भी लगाइए, लेकिन इससे हमारी गलतियां नहीं होंगी और क्वेश्चन में समय भी कम लगेगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। एक ही क्वेश्चन को पहले अच्छे समझ लीजिए डीपली कैसे होता है। मेन होता है कॉन्सेप्ट, अगर वो समझ गए तो ज्यादा सवाल तो आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं बुक से देख के, पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए अर्थात इसका तो 10 निकाल दिया, अब इसको भी कह दो चेक करके बताओ 120 के 16 आते हैं कि नहीं आते, तभी तो हम मानेंगे। एक सवाल में थोड़ा होता है कि एक में बता दिया तो हो गया। अब चलो दूसरे में भी चेक करके दिखाते हैं। दूसरा सवाल हमारा कितना था, 120 था, ठीक है ना। अब 120 का करना है तो क्या करेंगे, 120 का कॉन्सेप्ट रूल वही है जो अभी है। अब देखिए 120 के गुणनखंड करेंगे तो कर लीजिए 120 के, 120 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 60, फिर काटेंगे 30 आएगा, फिर आएगा 15, फिर आएगा 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, ठीक है। तो कहने का मतलब 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणा करोगे ना तो भी 120 आएगा। देख लीजिए 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिका 24, और 24 पंचे 120 होता है। तो आप 120 को ऐसे लिख दीजिए, लिखने में क्या दिक्कत है, कुछ भी लिखिए, मतलब तो बराबर आना चाहिए ना उसका मान। अब देखिए 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 3 तो एक ही बार है यानी 3 की पावर 1 हो जाएगा। 5 भी एक बार है, एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 4। इसमें से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 1 में से 1 बढ़ाएंगे ना। अभी हमने क्या बताया, जो पावर लिखा होगा ना उनमें से एक एक बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब 1 लिखा हुआ है तो उसमें 1 और जोड़ देंगे तो 2 हो गया। यहां पर भी 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 2। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 दूनी 4 चौको 16, इसका क्या मतलब है, ये भी 16। क्या 16 आ रहा था क्या, बिल्कुल आ रहा था 16। तो अब तो विश्वास हो गया होगा ना कि बिल्कुल जो हम बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। कोई भी गुणनखंड किसी भी संख्या का पूछा जाए तो सबसे पहले वो संख्या को इस तरीके से ब्रेक कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड में निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद उसको इस तरीके से सजा के रख लीजिएगा। उसकी जो भी पावर आई होगी उसमें एक एक जोड़ देना। जितनी संख्याएं हो, 1 2 3 बार था, 3 बार लिख दिया, और इन्हीं का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे गुणनखंडों की संख्या आएगी। अभी जो हम बता रहे हैं सिर्फ गुणनखंड बता रहे हैं, इसके बाद सम भी बताएंगे, गुणनखंड, विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं, सब चीजें बताएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट में सारी चीजें क्लियर कर देंगे। चलिए अब जैसे मान लीजिए 1200 का पूछा गया, अब 1200 के तो काफी नंबर होंगे। अब देखिए ट्रिक्स लगाते हैं, 1200 को देख लीजिए कैसे निकालते हैं। जैसे 1200 है ना, तो सबसे पहले 1200 क्या करेंगे,
गुणनखंड कर लेंगे। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है ना। अब 1200 देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 1200 लिख लो, 2 से काट लो, 2 छक्का 12 इतना आया, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे 300 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 150 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 75 आएगा, है ना। और ये फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। तो 1200 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, 5 हमारा 2 बार है, इस तरीके से लिख सकते हो। नियम क्या बताया है, जो भी पावर लिखी होगी, पहले तो अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद जो भी पावर लिखी होगी उसमें एक जोड़ेंगे, 4 में से एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और 1 में से एक जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 में से एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा। मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 पंचे 30 होगा। यानी इस प्रश्न का जो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 30 आएगा। यानी 1200 के कितने गुणनखंड होंगे, 30। अब आप बताइए, 16 लिखने में तो हालत खराब हो गई, कितना दिमाग लगाना पड़ा। और जब 30 संख्या सोचोगे तो गलती तो हो सकती है ना बीच में, और इसमें समय भी लगेगा काफी। तो आप इसी ट्रिक का यूज करिएगा, कोई ट्रिक कठिन नहीं है। एक ही ट्रिक से सारे सवालों पे मतलब इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि 10 सवाल बता रहे हैं तो 10 तरीके से सवाल को लगाना। एक ट्रिक, और जितने भी टाइप के सवाल थे 8 टाइप से बताया था कल, तो 8 टाइप से ही लग जाएगा, एक ही ट्रिक से लगा देंगे पूरे, ठीक है। तो समझ गए होंगे। इसका आंसर कितना आ गया, 30। चलिए अब इसी सवाल में देखते हैं। सवाल में ये भी पूछ सकता है, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसी में थोड़ा सा बता देते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। मान लो अगर ये पूछ लेता है विषम गुणनखंडों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सम गुणनखंड का मतलब, जैसे हम संख्याएं देख रहे हैं ना, 48 के लिखे हुए थे 1 2 3 4 6 8 10। अगर इसमें आप ध्यान दीजिए, विषम गुणनखंड हमारे कौन कौन से हैं। एक तो हमारा विषम ये वाला है, एक है। और विषम गुणनखंड का मतलब जो विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। विषम गुणनखंड का मतलब होता है जो विषम संख्याएं हमारी हैं। विषम संख्याएं इसमें एक है, इसमें कौन सी 3 है। टोटल हमारे पास कितने थे, 10। 10 में से अगर विषम के माइनस कर दें, हमको पता है, देखिए अब एक सवाल लिख रहे हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ट्रिक समझ गए होंगे, ट्रिक वाला हम हटा देते हैं, ठीक है। तो विषम गुणनखंड हमारे कितने हैं, पहले 48 के लिए बता रहे हैं, 48 लिखा हुआ था। 48 के गुणनखंड कितने होंगे टोटल, गुणनखंड हमारे 10 हैं। अगर हम बात करते हैं विषम गुणनखंड की बात, अगर हम बात करते हैं विषम गुणनखंड की बात, तो विषम गुणनखंड हमारे कितने हैं, 2 हैं, हमको दिख भी रहे हैं 2 हैं। अब यह बताइए, टोटल हमारे पास 10 हैं, उसमें से विषम 2 हैं, तो 10 में से 2 माइनस कर दें तो सम कितने आएंगे हमारे, यानी सम गुणनखंड हमारे होंगे 8, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम सम विषम और गुणनखंड 3 चीजें बता रहे हैं, और तीनों चीजें आप पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए। गुणनखंड हमारे 10 थे, हमको दिख गया साफ साफ। ये तब हमने देखा ना जब संख्याएं हमने लिखा है। अगर देखिए, अगर आप बेसिक तरीके से संख्या लिखते हैं तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सम भी देख सकते हैं कितनी है, विषम भी कितनी है। लेकिन ट्रिक में तो जब ये ट्रिक इंप्लीमेंट करोगे, 48 को लिखोगे 2 की पावर 4 3 की पावर 1, तो ये तो हमारा सीधे आंसर आ गया 10। यानी इस ट्रिक से हमें सिर्फ फाइनल आंसर पता होता है कि 10 आएगा। इस ट्रिक से हमें सिर्फ ये पता होता है कि आंसर इसका 10 आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि गुणनखंड हमारे कौन कौन से हैं। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। हम सिर्फ ये बता सकते हैं टोटल गुणनखंड हमारे कितने हैं, लेकिन संख्याएं तो हमको पता नहीं रहेगा इस ट्रिक से। और इस तरीके से लिखने से हमें संख्याएं भी दिखती हैं, सम कौन सी हैं, विषम कौन सी हैं, और टोटल काउंट भी कर लेते हैं। अब कहाँ से निकालोगे, मान लो विषम कैसे निकालोगे, सम कैसे निकालोगे। अब तो ट्रिक तो हर जगह काम करनी चाहिए। अभी हमने बताया भी था कि जो ट्रिक है वो हर जगह काम करेगी। अब देखो काम करके दिखाते हैं, 48 को ही समझा देते हैं, ठीक है ना। 48 को देख लीजिए, यहां पर हमने लिखा हुआ था 2 की पावर 4 1 की पावर 3, ठीक है ना। तो देखिए जब भी विषम निकालना हो तो हमेशा, अब ये तो पता है कि 2 हमारी कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। 2 हमारी सम संख्या होती है, 2 हमारी सम अभाज्य संख्या भी होती है, ठीक है।
तो अगर हमें विषम निकालना है तो सम वाला को कट कर देंगे, सम वाला कट कर देंगे, लिखेंगे ऐसे ही जैसे 48 के लिखते हो, गुणनखंड करिएगा जैसे बताया था, इस तरीके से तो लिख लोगे। जहां पर तुमको सम दिखे उसको कट कर दो। अब विषम संख्या देखो, तो विषम में तो 3 की पावर 1 ही बचा ना। अब पावर, अब देखिए 3 की पावर 1 बचा है, तो 3 की पावर 1 को कैसे लिखोगे, पावर अगर 1 है तो उसमें जोड़ेंगे। अब आगे तो कोई संख्या बची नहीं है क्योंकि सम वाला तो पहले ही खत्म हो गया, तो अब एक ही संख्या है तो पावर 1 जोड़ देंगे, आगे संख्या होती तो गुणा करके लिखते। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो विषम गुणनखंड कितने आ गए, 2। तो देखिए विषम गुणनखंड 2 आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। अगर टोटल पता है, विषम पता है, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो सम नहीं निकल आएगा, आप ही बताइए निकल आएगा। तो इस तरीके से देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक ही कॉन्सेप्ट से है, बस हमने किया क्या, जब विषम पूछा गया तो सम वाला हटा दिया और जो विषम संख्या थी उसी में से पावर बढ़ा दिया। मान लो इसके आगे एक और संख्या लिखी होती, इस तरीके से लिखा होता, मान लो 5 की पावर आगे लिखा होता 2, तो फिर इसके आगे हम क्या करते, इसको भी लेते, 5 को भी लेते, 3 को भी लेते, मजबूरी थी। हमें सिर्फ 2 वाले को काटना है, यानी जो सम संख्या है, और सम संख्या तो एक इकलौती संख्या अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही होती है, इसी को सिर्फ हटाना रहेगा। बाकी जितनी संख्याएं नियम वही लगाएंगे, पावर में 1 बढ़ा देंगे फिर गुणा करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अगर मान लो डायरेक्ट अगर पूछ लेता है सम बताइए, डायरेक्ट अगर पूछ लेता है सम बताइए, सम गुणनखंड कैसे निकालना है, तो देखो सम कभी बता देते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पहले हमने क्या किया, अगर सम का सवाल पूछता है, मान लीजिए सम गुणनखंड कितने होंगे, तो पहले टोटल निकालोगे, फिर विषम निकालोगे, फिर माइनस करोगे, तब निकलेगा। तो 2 स्टेप में हो गया, पहले तो हमने निकाला टोटल, फिर निकाला हमने विषम, फिर माइनस किया तब सम आया। यानी 2 स्टेप करने के बाद हम सम में पहुंचे हैं। और हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि डायरेक्ट अगर सम पूछता है ना तो उसको सीधे निकाल सकते हैं। विषम वाला हमेशा याद रखिए, सिर्फ 2 जहां लिखा हो उसको हटा दीजिएगा, जितनी भी संख्याएं हैं रूल वही है जो पहले रूल बताया था गुणनखंड निकालने का, पावर में से 1 बढ़ाएंगे, इसमें विषम वाले में 2 वाला हटाने के बाद जितने भी नंबर आगे बचेंगे उनके पावर में 1 बढ़ा देंगे, रूल वही है जो गुणनखंड में लगता है, सिर्फ 2 हट जाता है। अब देखिए अगर सम निकालना है डायरेक्ट तो कैसे निकालेंगे वो भी ट्रिक देख लीजिए। इसी को देखिए 48 को हमने क्या लिखा था, 48 को हमने लिखा है, 48 को हमने लिखा था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ये लिखा हुआ था, आप लोगों ने देखा भी था, ठीक है ना। अब अगर पूछता है सम गुणनखंड बताइए, एक ही सवाल में देखिए पूरा ध्यान पूर्वक अच्छे समझ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारा ये मतलब है कि आप एक ही वीडियो में सब पढ़ लीजिए, सम विषम अभाज्य, कभी भविष्य में अगर किसी भी टाइप का सवाल पूछा जाता है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आधा अधूरा पढ़ लोगे, अब पता चले इसका पूछ ले तो फिर पढ़ोगे, तो एक ही बार उसको पढ़ लीजिए ना, बार बार से अच्छा है कि एक ही बार पढ़ लो। अब देखिए सम गुणनखंड अगर पूछता है तो सम वाले में क्या करेंगे, 1 2 की पावर कम कर देंगे, मतलब 1 2 कम कर देंगे। यहां पर ध्यान दीजिए 2 की पावर कितना है, 4 है ना, 1 सिर्फ 2 कर देंगे, ये चीज हमेशा याद रखिएगा जब सम गुणनखंड पूछेगा। अगर आप सम डायरेक्ट अगर निकालना है तब, अगर डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते हैं तो पहले टोटल निकाल लो, टोटल में से विषम निकालने का हमने ट्रिक बता ही दिया है, सम वाला हटा दो फिर माइनस कर दो तब निकल आएगा। आप चाहते हैं कि 2 स्टेप में ना पहुंचे, डायरेक्ट अगर हमें सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो ये स्टेप तुम्हें करना ही होगा। पहले जो गुणनखंड वाला जो नियम लगाते हैं 2 की पावर 4, ये तो लिखना ही होगा। इसके बाद देखो क्या करेंगे, सम का अगर पूछेगा ना तो 1 2 कम कर देंगे। 1 2 कम करने का मतलब यहाँ पर 2 कितने 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 4 बार। हमें 1 2 कम करना है, 1 2 अगर कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा ना। जो भी 2 की पावर लिखी हो उसमें से 1 कम कर दिया करो, तो 3 आया, और आगे क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 लिखा हुआ है। अब नियम वही है जो बताया था गुणनखंड में, नियम कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ सम पूछा गया था तो थोड़ा सा हमने हल्का सा चेंज किया है। क्या किया है, इसकी पावर को 1 पहले कम कर दिया है और फिर लिखा है 3 की पावर 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम डायरेक्ट चाहते हैं सम निकालना। अब देखिए नियम हमने क्या बताया, अब इनकी पावर में 1 जोड़ेंगे, तो पावर में तो 1 जोड़ोगे, 3 में से 1 जोड़ोगे 4 आएगा ना, और इसमें भी पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। 4 गुणे 2 कितना होगा, 8। तो हमारे जो सम गुणनखंडों की संख्या आ गई, कितनी आ गई, 8। देखो 8 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो 48 के आपने क्या देखा, क्या सीखा, गुणनखंड निकालना सीख गए, सम गुणनखंड निकालना सीख गए, और विषम गुणनखंड भी निकालना सीख गए, ठीक है, समझ गए होंगे।
सभी लोग कि किस तरीके से। एक ही सवाल को देखो हमने तीनों तरीके से बता दिया। अगर सम पूछेगा तो गुणनखंड जैसे लिखोगे वो लिखने के बाद एक दो कम कर देना, फिर नियम लगाइएगा जो बताया था पावर में एक जोड़ना है, तब सीधे सम निकाल आएगा। अगर ये नियम नहीं लगा पाते हो, अगर विषम पूछा गया है तो विषम के साथ सम संख्या होना जरूरी नहीं है, क्योंकि विषम पूछा गया है तो विषम ही होना चाहिए, और ये सम को पहले ही हटा देंगे। हटाने के बाद नियम क्या है, 2। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, पहले टोटल निकाल लो, विषम निकाल लो, माइनस कर दो तब भी 8 आएगा। अगर डायरेक्ट अगर सम निकालना चाहते हो तो इस तरीके निकाल सकते हो, आपको जो तरीका अच्छा लगे। कॉन्सेप्ट वही है, रूल वही है, बस थोड़ा सा हल्का से चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है सम विषम। और अब हाँ, इसमें देखिए एक और पूछ लेता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बहुत सरल होता है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखो 48 की बता देते हैं। 48 को हमने इस तरीके से लिखा है ना, तो यहाँ पर देखिए जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो पावर में से नहीं जोड़ेंगे, इसका बिल्कुल सबसे अलग है रूल, थोड़ा सा है, क्योंकि देखिए सम में पूछेगा विषम में पूछेगा तो पावर में से एक एक बढ़ाएंगे, लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे पावर, ठीक है ना। और क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ है 3, ठीक है ना। इन सबको जोड़ देंगे, 4 और 1 कितना होगा 5, तो यही हमारा क्या होगा 5। इसमें जोड़ देते हैं, जो भी पावर लिखी होती है इसमें जोड़ा जाता है। और जब सम विषम निकालते हैं ना तो पावर में से एक एक जोड़ने के बाद गुणा करके लिखते हैं, तब हमारा निकल के आता है सम विषम, ठीक है ना। लेकिन अभाज्य, अभाज्य देखो इसका पहले मतलब ही समझ लो, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे 48 को अभी हमने लिख के दिखाया था, इस तरीके से लिख के दिखाया था, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, और ये आया था हमारा कितना 12, 2 छाका 12, 2 तिरका 6 और 3 एकम 3, ठीक है, इस तरीके से। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसको अच्छे से। कट रहा है क्या, चलिए देखो ऊपर लिख देते हैं। चलिए समझ गए होंगे, इसको छोड़ देते हैं पूरा, देखो इसी में बता देते हैं। देखो 48 के अभी हमने ऐसे लिखे थे, 2 दूनी 4, 2 को 8, और ये आएगा 12, 2 छाका 12, 2 तिरका 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए यही तो है हमारे, गिन लो कितने, 1 2 3 4 5, ये दो हमारा क्या है अभाज्य तो है, अभाज्य संख्या एक ये है, एक ये है, एक ये, कितनी बार आया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कितने, तो टोटल गिन लो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। या सीधे इनकी जो भी पावर हुआ करे उनको ऐड कर लिया करो, 4 और 1 कितना होता है 5। थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड में ये चीज याद रखना होगा, इसमें ये वाला नियम मत लगाइएगा कि पावर में एक जोड़ दे गुणा कर दे, वो सिर्फ गुणनखंड में लगता है। सम पूछेगा विषम पूछेगा उसमें भी थोड़ा सा है। अब देखिए इन चीजों को बार बार जब 2 4 5 सवाल लगाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है ना। ज्यादा कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा देखिए सवाल जब नाम बदलेगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें संशोधन करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं कि पूरा वही लग जाएगा, तो थोड़ा बहुत संशोधन करके सब निकाल सकते हैं। अभाज्य है तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो भी पावर लिखा हो डायरेक्ट जोड़ दिया करो, सीधे हमारा निकाल आएगा। तो आपने क्या देखा, 4 चीजें आपने सीख लिया, अभी 4 चीजें बची हुई हैं, वो योगफल वाले, उनको अभी इसके बाद बताएंगे। तो ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर गुणनखंड पूछेगा तो इसका देखो आंसर दूसरा आया, मतलब 10 आया, इसका आंसर भी चेंज है 2 आया, इसका भी आंसर देखो चेंज आया 8, मतलब जितने नाम होंगे ना उतने ही उसके आंसर अलग अलग होंगे, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कितने आंसर हो गए, 4 तरीके, तो आप समझ गए होंगे। अब इतना मत सोचिए गुणनखंड एक ही होता है, गुणनखंड भी कई प्रकार के पूछे जाते हैं। गुणनखंड पूछेगा तो 10 बताएंगे, विषम पूछेगा तो 2, सम पूछेगा तो 8, अभाज्य पूछेगा तो 5, जो भी जैसा पूछे निकाल सकते हैं। तो समझ गए होंगे। चलिए एक थोड़ा सा और हल्का सा बता देते हैं, 1200 के हम बता देते हैं कौन से सम है विषम है, इसको भी अच्छे से क्लियर कर देते हैं। अब देखिए 1200 को हमने किस तरीके से लिखा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है ना। अब इस सवाल में पूछेगा गुणनखंड, अगर गुणनखंड पूछेगा तो हम सीधे बता देंगे कितने आंसर होंगे इसके, 4 में से एक जोड़ेंगे तो 5, 1 में से एक जोड़ेंगे तो 2, और 2 में एक जोड़ेंगे 3, कितना आ गया 30, यानी इसका जो आंसर हमारा आया 30, ठीक है। इसके अलावा सब काटते हैं पूरा,
गुणनखंड आ गया 30। अगर पूछता है विषम गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंड निकालना, तो अभी हमने क्या बताया, सम वाला हटा देंगे ऐसे। अब देखिए इसमें से एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, इसमें से एक जोड़ेंगे तो 3, कितना आ गया 6, यानी जो हमारे विषम आ गए 6। अगर सम पूछा गया है, ठीक है ना, अगर सम पूछा गया है तो तरीका हमने बताया, टोटल में से विषम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा सम 24। ये डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हो सम तो वो भी तो बताया था, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देखो ये 1200 था ना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। डायरेक्ट अगर निकालना है सम गुणनखंड तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देखो हमने बताया कि 2 में 1 कम कर देंगे, या 2 4 है ना, तो एक बार 1 कम कर देंगे, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब नियम वही है, पावर में से 1 बढ़ाएंगे 4, 1 बढ़ाएंगे 2, 1 बढ़ाएंगे 2, 4 दूनी 8 दूनी कितना आया 16। तो डायरेक्ट भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, 1 2 कम कर देंगे, फिर उसके बाद नियम लगाएंगे, तो डायरेक्ट हमारा निकल के आएगा सम। अगर इस तरीके से निकालना, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर तो सेम आना आएगा ना। तो चलो, अगर पूछ लेता है अभाज्य गुणनखंड बताइए, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य में तो कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें देखिए 4 है ना, इसमें 1 है और इसमें 2 है, सबको जोड़ लो, 4 और 1 कितना होगा 5, अब 5 2 7, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया 7 हो गया। तो देखिए चारों हमने बता दिया, अभी योगफल वाला इसके बाद बताएंगे। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, गुणनखंड, सम, विषम और ये गुणनखंड, अभाज्य, समझ गए ना चारों चीजें। अगर इसको देखिए, अगर इन चारों में कोई भी डाउट अगर है तो वीडियो में जो कमेंट है ना उसमें जरूर पूछ लेना कि ये चीज आपने बताया समझ में नहीं आया। वैसे तो उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे, इतना सिंपल तरीके से सब पूरा बता दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं योगफल की तरफ कि योगफल वाले सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है ना। उसमें भी देखिए थोड़ा सा ऐसे ही निकालते हैं योगफल वाले। चलिए देखते हैं गुणनखंडों के योगफल कैसे निकालते हैं। 48, अब देखिए 48 के अभी हमने बताया था, इनको हम अभाज्य गुणनखंड में इस तरीके लिख सकते हैं, अभी बताया था। अब इसी में अगर सवाल मान लो पूछ लेता है 48 के गुणनखंडों का योगफल बताइए, गुणनखंडों का योगफल बताइए। आपके सीटेट एग्जाम में योगफल के सवाल बहुत पूछे गए हैं, ठीक है ना, इनको अच्छे समझ लीजिए। 48 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, इस तरीके से पूछ सकता है। देखो कैसे निकालेंगे, अड़तालीस को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, अभी बताया था लिखना कैसे लिखा जाता है। अब देखिए योगफल तो तभी निकाल पाएंगे जब हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता हो, अभाज्य नहीं मतलब गुणनखंडों की संख्या पता हो, तभी तो जोड़ पाओगे। जैसे हमने कहा 48 के हमारे कौन कौन से हो रहे थे, तो आपने कहा था 48 के हमारे निकल के आ रहे थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ठीक है ना, 6 था, 12 था और 16 था, 24 था और 48 था, ठीक है ना। इस तरीके से थे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर कोई छूट रहा है क्या, कौन छूट रहा है, 8, 8 छूट गया था, ठीक है ना, 8। टोटल हमारे पास कितने थे, 10। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो देखिए अब अगर योगफल की बात अगर आती है तो हमें गुणनखंड जब पता होगा सभी तो सबको जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या होता है, गुणनखंडों का योगफल, यानी ये तो सब गुणनखंडी तो लिखे हुए हैं, 48 के क्या लिखे हुए हैं, गुणनखंड, इनका योगफल। और जो हमने ट्रिक बताया था उसमें तो ये संख्याएं तो गायब हो रही थी, सीधे हम आंसर बता रहे थे 10 होगा, ये विषम वाला बता रहे थे कितना आ रहा था, ये सम वाला। लेकिन ये संख्याओं का मतलब संख्याएं उसमें आ ही नहीं रही थी, लेकिन जब योगफल पूछेगा तो संख्या तो होना जरूरी है ना, तभी तो जोड़ोगे। अब गुणनखंड पता ही नहीं कितने हैं तो जोड़ोगे कैसे। तो हमने क्या बताया था, जो ट्रिक है वो हर जगह काम करती है, कहीं फेल नहीं होगी, ठीक है। अब देखो कैसे लगाएंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, तब भी हम पता कर लेंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं, ट्रिक समझ लीजिए। 2 की पावर 4 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अब इसको देखो थोड़ा ऐसे लिखेंगे, हल्का सा चेंज करेंगे। 2 की पावर जो 4 लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग करेंगे 0 से, 2 की पावर 0, अब प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, कहां तक चलेंगे, 4 तक। मान लीजिए अगर पावर 4 है तो सबको जोड़ते चले जाएंगे 2 से, 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4।
ये पैटर्न तब यूज करेंगे जब गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, ठीक है ना। योगफल पूछेगा तो ऐसे ही शुरू करिएगा, 0 से स्टार्ट करिएगा और कहाँ तक पहुंचना होगा, 4 तक, क्योंकि 4 तक मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ था। अब इंटू लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए 3 वाला स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक पहुंचना है, 1 नंबर तक, यानी स्टार्ट करेंगे 0 से, 3 की पावर 0 अब प्लस 3 की पावर 1। इधर जो भी संख्या लिखेंगे ना ऐड करते हुए लिखेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा होता तो फिर लिखते 3 की पावर 2। इतना सब लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आएगा। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, गुणा करेंगे। 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये हमेशा याद रखिए। कोई भी नंबर हो या ऐसे लिखा हो उसका मान हमेशा 1 होता है, इस तरीके से लिखा हो तो भी इसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या हो या कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होती है, ये हमारी थ्योरम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1 यानी 3। अब इसको जोड़ नहीं पाओगे, 16 8 कितना होता है 24, 24 4 28, 2 30 और 1 31, इंटू 3 और 1 कितना होता है 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 कम 4, 4 3 12, देखो निकाल लिया। तो कहने का मतलब जो भी संख्या लिखी होगी जब योगफल पूछेगा ना तो इसका थोड़ा सा हल्का नियम चेंज होता है, ये याद रखना होगा। क्योंकि अब हमको संख्या तो निकालना है नहीं, क्योंकि निकालोगे तो फिर ट्रिक का मतलब है क्या रह गया, तो फिर इसी सब निकाल आएगा, सम भी निकाल लोगे विषम भी निकाल लोगे सब, तो इसका यूज ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखिएगा, जब भी 2 की पावर 4 लिखा हो तो स्टार्टिंग करेंगे 2 की पावर 0 से, और 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेंगे, 4 तक, 1 2 3 4, और सब 2 2 रहेगा पूरा। और जब इसके बाद कंप्लीट हो जाए ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिएगा, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाइएगा और इस नंबर को स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 0 3 की पावर 1। अगर इसके आगे मान लो 5 लिखा होता ना तो इसके आगे मल्टीप्लाई लगाते और फिर लिखते 5 की पावर 0 अब प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, बट ये ऐसा था नहीं आगे, इसलिए नहीं लिखेंगे, यहीं तक था हमारा। तो निकाल लिया, हमारा कितना आ गया 124। अगर इनको जोड़ोगे ना तब भी 124 आएगा, देख लो। 8 4 12 6 18 2 20 8 28 4 32 35 तो 37, कहीं मिस्टेक हो गया। 8 4 12 6 18 2 20, 20 और 8 कितना होता है 28, 28 और 6, 28 6 कितना होता है 34, 34 4 38, 38 38 के बाद 39 चले 41 42 43 1 44, कितना आया 44, हासिल लगे 4, 4 4 8 2 10 1 11 1 12, 12 आया ना 12, ठीक। तो इस तरीके से जोड़ोगे ना तो भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब भी योगफल पूछेगा ना तो इस तरीके से निकालिएगा, बिल्कुल लग जाएगा। चलिए ये तो योगफल आ गया। अगर आप मान लो पूछ लेता है इसी सवाल में, एक ही वीडियो पे सब क्लियर कर लेते हैं। अगर मान लो पूछ लेता है विषम संख्याओं का, 48 के विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए। विषम गुणनखंडों का योगफल पूछ लिया मान लो। अब देखिए कोई भी गुणनखंड होगा उसमें सम संख्याएं भी इंक्लूड होंगी और विषम भी होंगी, तो सवाल में तो कुछ भी पूछ सकता है। अगर गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, वैसे पेपर में मैक्सिमम गुणनखंडों का योगफल पूछता है तो सीधे निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाता है या विषम या सम में पहुंचता है, हालांकि ये बहुत कम पूछता है लेकिन अब कई एग्जामों में पूछा भी जा रहा है, इसलिए हमने इसको भी बता दिया, क्योंकि ये पूछने का मतलब है कि इसके बारे में और अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो उसको भी देख लीजिए। 48 के अगर विषम गुणनखंड पूछता है योगफल तो कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर जो 2 की पावर 4 लिखा हुआ था ना हमने, 48 को तो हमारे गुणनखंड यही आए थे, 2 की पावर 4 3 की पावर 1। तो जब भी विषम पूछेगा, जैसे विषम गुणनखंड निकालते थे तो हम क्या करते थे, सम वाली संख्याओं को कट कर देते थे। उसी प्रकार जब योगफल निकालेंगे विषम गुणनखंडों का तो हमें सम वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है विषम संख्या, और नियम वही है। अब यहाँ पर तो 3 की पावर 1 ही बचा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1, क्योंकि 1 हमारी मैक्सिमम पावर है और 0 से स्टार्ट करेंगे, इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं, बस छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, अब प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 में से 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4। यानी
48 के विषम गुणनखंडों का जो योगफल आया हमारा कितना आ गया 4। आप समझ गए होंगे। अगर आप देखिए विषम संख्याएं तो हमारी एक ये थी और एक ये थी, अगर इन दोनों को अगर योगफल पूछा जाएगा तो कितना आएगा 4 ही तो आएगा। देख लो 3 और 1 4। बाकी जितनी सारी संख्याएं हैं वो हमारी कैसी हैं, सम संख्याएं। तो अब तो सोच रहे होंगे सर विषम तो चलो बड़ा आसान है निकालना। विषम देखिए गुणनखंड निकालना आसान होता है और योगफल भी निकालना आसान है। सम वाला हटा दो, विषम वाला देख लो, आंसर आ गए। अब अगर यही सवाल पूछ लेता है 48 के सम गुणनखंडों का योगफल बताइए, ये भी पूछ सकता है ना। अगर विषम पूछा गया है तो इसका जोड़ीदार जो सम है ना वो भी पूछ सकता है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 48 के सम गुणनखंडों का योगफल बताइए, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब इन संख्याओं को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे योगफल पूछे, विषम, सम, कुछ भी पूछे, आप इसी कॉन्सेप्ट से लगाते रहिए। हालांकि योगफल में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है और बहुत सिंपल है। जो भी नंबर लिखना है 0 से स्टार्ट करते चले जाइए, इसके बाद 3 लिखा है 3 सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। यहाँ ये हमें पैटर्न यूज नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो 48 के अगर सम पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे। देखो सम वाले में क्या होता है कि जो एक सम संख्या है उसमें क्या करते थे, उसमें एक हम 2 कम करते थे। जब हम सम गुणनखंडों की संख्या डायरेक्ट निकालते थे तो 1 2 कम करते थे, इसमें भी 1 2 कम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो 2 है ना पहला वाला 0, इसी को कम करेंगे, इसी को सिर्फ कम करेंगे। याद रखिएगा पहला नंबर 2 की पावर 0, इसी को हटा देंगे। हटाने के बाद जो भी नंबर बचेगा ना वो हमारा आएगा सम गुणनखंडों का योगफल। तो देखिए ये 1 2 की पावर जैसे 0 हटेगा ना तो अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 से होगी। कहाँ से होगी, 2 से। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। थोड़ा सा चेंज करना है, जब सम का गुणनखंडों का योगफल पूछेगा तो पहला जो 2 की पावर 0 इसको हटा देंगे। जब गुणनखंड निकालते थे सम का तब भी 2 हटाते थे, योगफल निकालेंगे तब भी हटाएंगे। और लेकिन जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे तो सम वाली संख्या को हटा देते थे, लेकिन जब विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे विषम गुणनखंडों का तब भी हम सम संख्या को हटा देते हैं और फिर निकालते हैं। तो आपने क्या देखा, दोनों में नियम वही लग रहा है, बस गुणनखंड में पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। नियम जो वहां पर था वही नियम यहाँ पर भी है। इनको अच्छे समझ लीजिए, एक ही वीडियो में सारा सब कुछ क्लियर कर लीजिए। अगर किसी को थोड़ा भी जरा से भी डाउट होता है आप निसंकोच बिल्कुल या तो कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू जो भी आपको सही लगे आप बिल्कुल पूछिए हमसे। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या हटा दिया तो अब यहाँ से जोड़ेंगे ना, 16 8 24 4 28, 28 2 कितना होता है 30 होता है, और 3 में से 1 जोड़ेंगे तो 4, गुणा करेंगे तो 120 आया। यानी इसका जो आंसर आएगा 48 के सम गुणनखंडों का योगफल कितना आया 120 आया। या इसको ऐसे भी लगाया जा सकता था, टोटल पहले निकाल लेते गुणनखंडों का योगफल कितना आया था, उसमें से विषम वाला निकालने के बाद माइनस कर देते तो भी निकल आता। डायरेक्ट अगर निकालना चाहते तो जो नियम वहां पर भी था वही नियम यहाँ पर भी लगेगा, बस यहाँ योगफल का है, योगफल का पैटर्न थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं। या तो टोटल निकाल लो पहले कितना आया गुणनखंडों का योगफल, उसके बाद माइनस कर दीजिए तो भी निकल आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो विषम के हमारा आंसर कितना आ गया 120। उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए सम का गुणनखंडों का योगफल हो गया, विषम का भी हो गया, गुणनखंडों का योगफल भी हो गया। एक हमारा बच रहा है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, उसको भी समझ लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन देंगे उनको घर पे लगाइएगा, अपने बुक जो आपके पास हो उससे लगाइएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। हमारा मेन मतलब है कॉन्सेप्ट पूरा समझा दें कैसे होता है। अब देखिए अब सवाल क्या है ना, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, वो तो बहुत आसान होता है। जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते थे ना वैसे पूर्ण वर्ग बहुत आसान है। अभी रेलवे एग्जाम में पूछा गया था संख्या 256 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, ये पूछा गया था 2018 में। तो उसको देख लेते हैं। अब जैसे 120 का निकालना है ना तो इसी पैटर्न पे निकाल लेंगे। जैसे 120 को मान लो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हल्का बता देते हैं, बाकी आप इसको घर पे करिएगा। ये वाला समझ गए होंगे सभी लोग। अब देखिए 120 को जैसे निकालना है मान लो तो कैसे निकालेंगे, देखो 120 को मान लो निकालना है, कहेगा 120 के गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, पैटर्न बताया था लिखने का।
लिखेंगे यहाँ पर 3 है ना, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अब प्लस 2 की पावर 3, बस रुक जाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 1 है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 1 रुक जाएंगे, खत्म, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 1 है यानी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, यहाँ तक कर लोगे, बस हो गया। अब देखिए 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, इंटू 3 की पावर 0 होता है 1, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है ना उसका मान 1 ही होता है, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 यानी 1 आएगा, 5 की पावर 0 का मतलब 1, और यहाँ पर कितना आएगा 5, बस हो गया। इनको सबको जोड़ लो, 8 4 12, 2 14, 1 15, 15 आया, 3 और 1 कितना होता है 4, 5 और 1 कितना होता है 6, मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौको कितना होता है 60, 60 गुणे 6 करोगे तो कितना आएगा 360, बस आंसर हो गया। तो अगर गुणनखंड पूछता है 360 के कितने होंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 360। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर इसी में मान लो पूछ लेता है विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, मान लो पूछ लेता है विषम, तो देखिए विषम का जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया है विषम वाले में सिर्फ हमको विषम ही देखना है, 3 और 5 इसको हटा देना है। तो जब विषम का पूछेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ध्यान दीजिए यहाँ से इतनी संख्या सिर्फ लेंगे, बाकी सब हमारा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना 1 और 3 कितना है, देखिए यहाँ से इतना ही सिर्फ लेना है, इतना, ठीक है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब भी विषम पूछता है ना तो सम वाली संख्या बिल्कुल हटा देंगे। तो यहाँ पर कितना आया 3 और 1 कितना होगा, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 चौको 24, यानी कितने आ गए 24। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पूछ लेता है सम गुणनखंडों का योगफल, तो टोटल में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो सम निकल के आ जाएगा, माइनस कर लो, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में 2 गया 3, 5 में 2 गया 3, और कितना 3 36। ठीक है, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो सम का भी निकालना सीख गए, विषम का भी निकालना सीख गए। अगर डायरेक्ट मान लो अगर सम का पूछता है तो भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट वाले में क्या बताया था, एक ये वाला 2 कम कर देंगे, जब ये वाला 2 कम कर दोगे डायरेक्ट में तो फिर देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी इसको हटा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, अधिक लीजिएगा 3 36 ही आएगा। देखो 8 4 12 2 कितना होता है 14 है, 8 12 14 होता है ना, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 15 लिखा हुआ था, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा सेम 4 और 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 14 चौको 56 होता है गुणे 6, मल्टीप्लाई कर लो, 6 छंग 36, 56 30, 30 3 33, देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब आपको जो तरीका बेस्ट लगे उससे लगाइए, आंसर तुम्हारा बिल्कुल सेम आएगा, गलत बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। योगफल भी हमने बता दिया, सम विषम। अब एक बचा हुआ है उसको देख लीजिए, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, लास्ट है, उसको समझ लीजिए। यह रेलवे में पूछा गया था 256 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है ना, ये पूछा गया था 256 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताएं। देखो कैसे निकालते, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते थे ना वैसे निकाल लो इसको, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, सही तो है, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, 2 8 16, 2 6 का 12, 2 चौको 8, और फिर 2 3 का 6, 2 2 नहीं 4, 2 1 कम 2 2 6 का 12। ठीक है ना, फिर 2 से काटो, 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 2 नहीं 4, फिर 2 1 कम 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड पूछा गया, गुणन पूर्ण वर्ग का मतलब होता है पेयर। एक तो ये पूर्ण वर्ग बना देगा, पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, 2 2 को बन जाएगा ना एक अभाज्य, एक इसका भी बन जाएगा, एक इसका भी बन गया, एक इसका भी बन गया, कितने हो गए 4। अब ऑप्शन देखो किस तरीके दिया होगा, ऑप्शन ऐसे दिया होगा, पहला ऑप्शन दिया होगा 4, दूसरा ऑप्शन दिया होगा 5, तीसरा ऑप्शन दिया होगा 6, और चौथा ऑप्शन दिया होगा मान लो 7। ठीक है ना, अब आप सोचोगे 256 को तो हमने निकाल ही लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 आया, आंसर देखा टिक करके चले आए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये 4 नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, एक हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है, गुणनखंड की बात हुई है तो गुणनखंड तो एक भी होता है, और एक अपने आप में खुद पूर्ण वर्ग होता है। देखो कैसे, 1 गुणे 1 करोगे ना तो एक ही तो आएगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब एक हमें और ऐड करना होगा, क्योंकि एक तो हमने छोड़ ही दिया,
कि गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो उसमें एक भी इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 5। तो ऐसे याद रखिए कि जब गुणनखंड निकालते हो ना अभाज्य, तो जितने पेयर बनेंगे, देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 4 तो बन गए, एक उसमें और बढ़ा देना। एक क्यों बढ़ा रहे हो, क्योंकि एक भी तो होता है गुणनखंड, और एक का तो एक गुणे एक का मतलब एक ये भी हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है ना, मतलब जितना भी आए उसमें से एक ऐड कर देना। यहाँ पे बच्चे बहुत लोग गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो सीधे 4 वाला टिक करके चले आते हैं। चलिए, जितने भी मतलब क्वेश्चन बन रहे थे, जिस तरीके का हमने पूरा आज अच्छे समझा दिया है। अगर इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और जो लोग चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं ना, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आता रहे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है सभी लोगों को तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल मत करिएगा लाइक शेयर। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।